शिव और हनुमान का दिव्य संबंध एक अद्भुत पौराणिक कथा। भूमिका। अनादिकाल से ही देवाधिदेव महादेव और बजरंगबली हनुमान के मध्य एक ऐसा दिव्य संबंध विद्यमान है जिसकी जड़ें ब्रह्मांड के सृजन क्रम से भी प्राचीन मानी गई हैं। यह केवल गुरु शिष्य का बंधन नहीं, न ही केवल भक्त भगवान का। यह वह अद्वितीय प्रेम और एकात्मता है जिसमें शिव स्वयं अपने भक्त का रूप धारण करते हैं और भक्त स्वयं शिव तत्व में विलीन हो जाता है। हनुमान शिव का अंशावतार महापुराणों में वर्णित है कि श्री हनुमान कोई सामान्य वानर जन्म नहीं, बल्कि महादेव के 11वें रुद्र का अवतार हैं। वर्षों पूर्व जब भगवान विष्णु ने श्री राम रूप में अवतार लेने का संकल्प किया, तब त्रिलोकों की रक्षा हेतु शिव ने भी उनके सेवक के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होने का निश्चय किया। उसी इच्छा शक्ति से बजरंग बली का सृजन हुआ, वायु के माध्यम से, अंजनी के गर्भ में और शिव रूप शक्ति से। बालक हनुमान का अद्भुत शिव भक्ति बाल्यकाल से ही हनुमान के भीतर अपार शक्ति, असीम उत्साह और भक्ति का समुद्र उमड़ता रहता था। परंतु किसी एक दिन एक अद्भुत घटना घटित हुई। बालक हनुमान को सूर्य भी फल समान प्रतीत हुए और वे आकाश में उछल पड़े। देवगण स्तब्ध हो उठे। इंद्र का वज्र चला, परंतु वज्र भी केवल उनके होंठ को आघात दे सका। यह अदम्य शक्ति देखकर देवाधिदेव शिव प्रसन्न हुए। जैसे कोई पिता अपने पुत्र की क्षमता पर मुग्ध हो, वैसे ही शिव उनके भीतर अपने ही अंश को पहचानते रहे। शिव की परीक्षा कहते हैं। भक्ति को सिद्ध करने देव स्वयं परीक्षा लेते हैं। शिव ने सोचा, जिस हनुमान को मैं अपना अंश कहता हूं, उसे परखना आवश्यक है। एक दिन महादेव ने ऋषि का वेश धारण किया। वे हनुमान के पास पहुंचे और बोले, हे वानर, इतना बल क्यों अर्जित कर रहे हो? यह संसार विनाशकारी है। राम कौन है जिनकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो? हनुमान क्षण भर शांत रहे, फिर वंदन कर बोले, हे प्रभो, मेरे राम ही मेरे जीवन का उद्देश्य हैं। शक्ति उन्हीं के चरणों में समर्पित करने हेतु प्राप्त की है। ये उनकी समर्पण भावना देखकर शिव विगलित हो उठे। वहां दिव्य प्रकाश फूटा और ऋषि रूप में महादेव का विराट स्वरूप प्रकट हुआ। हनुमान नतमस्तक हो चीत्कार कर उठे, मैं आपका बालक हूं शिव शंकर। आप ही में मेरा प्राण, मेरी भक्ति, मेरा अस्तित्व। शिव ने आशीष दिया, राम भक्ति की ज्वाला तुम में अनंत काल तक प्रज्वलित रहेगी। तुम अमर रहोगे, राम का कार्य पूर्ण करोगे। राम युग, दो महाशक्तियों का संगम युग बदला और वह बेला आई जब श्री राम पृथ्वी पर अवतरित हुए। हनुमान ने अपने प्रभु को पहचान लिया। शिव की भक्ति। हनुमान में राम की शरण। हनुमान का जीवन 2 अवतार, एक विष्णु का, एक शिव का, और उनका प्रेम एक दूसरे के प्रति पूर्ण। युद्ध भूमि में जब जब शक्ति का पारावार चाहिए था, हनुमान ने उसे अपने राम के चरणों में समर्पित किया। समुद्र लांघन लक्ष्मण जी के लिए, संजीवनी दर्शन अशोकवन में, सीता समागम अहंकार विनाशक शक्तिराम बार बार कहते, हर्षित मैं तुम्हें देख हनुमाना, त्रैलोक्य में तुमसे बड़ा न भक्ताना। रावण वध के पश्चात शिव लीला पुनः लंकेश के अंत के बाद एक अद्भुत प्रसंग सामने आया। शिव ने लीला की। उन्होंने रावण के शरीर में पहले से ही अपने एक परम भयंकर रूप वीरभद्र तत्व को छुपा रखा था। रावण वध के बाद उसकी अनियंत्रित आत्मा देवों को भयभीत करने लगी। राम ने मुस्कुराकर हनुमान को देखा, हनुमान, अब समय है शिव के उस गुप्त स्वरूप का नाश केवल शिव स्वयं कर सकते हैं और तुम उनके पूर्ण अंश हो। हनुमान ने वीरभद्र से सामना किया। युद्ध इतना भयंकर था कि देव, दानव, सिद्ध, गंधर्व सभी स्थिर हो गए। आकाश कांप उठा, धरती थरथर आ गई। अंततः हनुमान ने शिव के ही उस भीषण रूप को शिव तत्व में लीन कर दिया। शिव प्रकट हुए और बोले, तुम ही हो मेरे रुद्र, मेरे अजय। तुमने मुझे ही मुझ में समाहित किया है। कैलाश पर हनुमान का आध्यात्मिक उत्कर्ष। एक दिन शिव पार्वती ने हनुमान को कैलाश बुलाया। पार्वती माता ने देखा, हनुमान अपने रोम रोम में राम का नाम बसाए हुए हैं। माता ने कहा, हे रुद्रावतार, क्या तुम कुछ समय के लिए शिव तत्व को स्मरण नहीं कर सकते? हनुमान मुस्कुराए, माता, मेरा हर श्वास राम है और मेरा राम ही मेरा शिव है। यह सुनकर शिव तृप्त हो उठे। उन्होंने हनुमान को अपने परम रहस्य प्रदान किए। अनाहत शक्ति, काल जयता, विद्युत वेग और रुद्र गर्जन सिद्धि। कलयुग में शिव हनुमान की संयुक्त उपस्थिति आज भी, जहां भूत प्रेत, बाधा,
रोग और पापों का अंधकार बढ़ता है, वहां शिव और हनुमान दोनों की संयुक्त उपस्थिति अनुभव की जाती है। बहुत से मंदिरों में शिवलिंग के समीप हनुमान जी की स्थापना इसलिए है क्योंकि शिव ही हनुमान है और हनुमान ही शिव। पंचमुखी हनुमान भी शिव के पंचरुद्र स्वरूप का ही संकेत है। उनके 5 मुख 5 रुद्र शक्तियों के द्योतक हैं। अंतिम सत्य, शिव और हनुमान एक ही तत्व, 2 अलग अलग रूपों में दिखते हुए भी इनका अंतस्तत्व एक ही है। शिव परमानंद, शांत, योगी, हनुमान पराक्रमी, सेवक, भक्त, पर दोनों का सार। अहंकार का अंत भक्ति और प्रेम का शिखर शिव कहते हैं, हनुमान मेरा हृदय है। हनुमान कहते हैं, मेरे भीतर जो शक्ति है वह शंकर की, मेरे भीतर जो प्रेम है वह राम का। यही उनकी दिव्यता है। कलयुग में हनुमान की अद्भुत शिवलीला। कलयुग, धर्म अधर्म का संघर्ष। कलयुग का आरंभ होते ही धर्म की ज्योति क्षीण होने लगी। मानव के मन में मोह बढ़ा, क्रोध तीखा हुआ और अहंकार ने भगवान के स्थान पर स्वयं को बैठाना शुरू कर दिया। भविष्य पुराण में कहा गया है, कलयुग में हनुमान ही सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव होंगे, क्योंकि वे स्वयं अभी भी इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं। वे देवत्व को छोड़ मर्त्यलोक में भटकते मानवों के निकट रहना अधिक पसंद करते हैं। यही शिव तत्व की करुणा है। यही हनुमान का राम के प्रति समर्पण। जहां भी राम कथा, वहां शिव रुद्र की आंखें। सभी शास्त्रों में एक अत्यंत अद्भुत रहस्य मिलता है। जहां रामचरितमानस का पाठ होता है, वहां शिव स्वयं अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं और उनके साथ ही हनुमान जी भी, गंध तक के अवर्णनीय अंश में, वायु की हलचल में, भक्तों की धड़कनों में। एक महान संत ने कहा, जो राम नाम जपते हैं उनके जप में हनुमान की शक्ति और शिव का संरक्षण छिपा होता है। शिव और हनुमान की परीक्षा। कलयुग की कथा। यह कथा दुर्लभ है। पुराना समय, वन प्रदेश। एक साधु शिव की तपस्या कर रहा था। उसका अहंकार बढ़ने लगा। उसे विश्वास हो गया कि उससे बड़ा शिव भक्त कोई नहीं। तभी एक तेजस्वी वानर वहां आया, नत होकर साधु के चरणों को स्पर्श किया। मुझे शिव के भजन का मार्ग दिखाइए, हे स्वामी। इस साधु ने उपहास किया, वानर भी शिव भक्त बनेंगे? शिव केवल विद्वानों के देव हैं। हनुमान मुस्कुराए। फिर उन्होंने महाशिवरात्रि की रात्रि में शिव की ऐसी ध्यान स्थापना की कि अग्नि की ज्वालाएं शांत हो गईं, वायु पूर्णतः स्थिर हो गई, तारे चमकने लगे और आकाश से शिव की दिव्य गंगा उतरी। शिव प्रकट हुए और बोले, वानर नहीं, यह मेरे अंश रूप रुद्र हैं और तुम ज्ञान के बाद भी अहंकार से बंधे हो। साधु अपनी भूल पर रो पड़ा। उस दिन से यह जग में स्थापित हुआ, शिव भक्ति बिना विनम्रता शून्य है और विनम्रता का जीवंत रूप हनुमान है। पंचमुखी हनुमान। शिव के 5 रुद्र रूप। जब अधर्म के दैत्य कालनेमी ने छल से संसार पर आघात किया, तब हनुमान ने पंचमुखी रूप धारण किया। शिव के पंचरुद्र स्वरूप इस रूप में संलग्न थे। मुख शक्ति संबंधित रुद्र हनुमान वीरता महाकाल, नरसिंह रक्षा रुद्र, गरुड़ विष नाश शरभ, वराह पृथ्वी स्थिरता भीम, हयग्रीव ज्ञान जलंधर। यह प्रलयंकारी रूप देखकर स्वयं यमदेव और काल भी भयभीत हो उठे। शिव का सबसे बड़ा संरक्षण। हनुमान महाशिवरात्रि की एक दिव्य वाणी। जिस घर में हनुमान चालीसा गूंजता है, वहां भूत पिशाच और काल की दृष्टि भी प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि हनुमान स्वयं शिव का उग्रतम रूप हैं और वे राम भक्ति के कारण सौम्यतम भी। शिव हनुमान अजर अमर महिमा। हिंदू शास्त्रों में केवल 2 देवताओं को प्रत्यक्ष अमर कहा गया। भगवान शिव, भगवान हनुमान। शिव विराजमान हैं कैलाश पर, हनुमान विचरते हैं पृथ्वी के हर कोने में। साधना की गुफाओं में, गिरिराज हिमालय की चोटियों में, भक्तों के मंदिरों में और हर उस हृदय में जिसमें राम बसते हैं। भविष्य की भविष्यवाणी। हनुमान का सर्वोत्तम युग कलयुग आगे बढ़ेगा। पाप बढ़ेंगे, धर्म फिर भी जीवित रहेगा, क्योंकि हनुमान जीवित हैं। जब जब अति हो जाएगी, हनुमान स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर न्याय और सतपथ का मार्ग दिखाएंगे। शिव ने कहा था, कलयुग का रक्षक मेरा रुद्र हनुमान होगा। वो यही कारण है कि दुर्घटनाओं में बचकर निकलने वाला, रोगों से लड़ने वाले, असंभव को संभव बनाने वाले अक्सर कहते हैं, मुझे लगा कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच लाई।
वह ईश्वर अदृश्य शक्ति हनुमान है। अंतिम रहस्य। शिव की आंखों में हनुमान शिव अपने ध्यान में जब त्रिलोक को निहारते हैं तो उनकी आंखों में हमेशा हनुमान ही झलकते हैं, और हनुमान जब राम नाम का जप करते हैं तो उनके हृदय में शिव की शांति उतरती है। दो रूप, एक तत्व, दो शरीर, एक आत्मा, दो नाम, एक अनंत ध्वनि। औम नमः शिवाय, औम हनुमते नमः। एक जप में भक्ति है, दूसरे में शक्ति है, और दोनों में सृष्टि का रक्षक सत्य है। शिव और हनुमान का अंतिम वचन। लंका विजय के बाद एक शांत रात, कैलाश की चोटी पर शिव ध्यान मग्न थे। हनुमान नतमस्तक खड़े थे। शिव ने नेत्र खोले और बोले, रुद्र, अब तुम्हारा असली कार्य आरंभ होता है। त्रेता तो पहला युग था, कलयुग तुम्हारा युग है। हनुमान झुके, पर मन में प्रश्न, प्रभु कौन सा कार्य? शिव ने रहस्य उजागर किया, जब जब अधर्म बढ़ेगा राम नाम की रक्षा तुम्हें करनी होगी। इस पृथ्वी को तब तक संभालना होगा जब तक कल्कि का अवतरण न हो जाए। हनुमान को प्रदत्त 3 अमर वरदान। शिव ने हनुमान को 3 ब्रह्म वरदान प्रदान किए। त्रिकालज्ञता, अतीत, वर्तमान और भविष्य का साक्षात दर्शन, चिरजीवत्व, अमृता, देह रहते ही युग परिवर्तन देखना, राम नाम की अनंत स्थिरता। जब तक संसार है राम नाम अमर रहेगा। और शिव की यह वाणी ब्रह्मांड के हर आयाम में प्रतिध्वनित हुई। हनुमान जीवित है, इसलिए धर्म जीवित है। कलयुग का पाताल युद्ध। कलयुग के आरंभ में असुर शक्ति फिर जाग उठी। एक प्राचीन राक्षस, मायासुर का पुत्र महाकाल राक्ष पाताल लोक से बाहर निकला। उसने घोषणा की, राम का नाम मैं मिटा दूंगा, तभी कलयुग मेरा होगा। हनुमान पहुंचे, रुद्र की गर्जना हुई। युद्ध इतना भयंकर था कि समुद्र उथल पुथल हो उठा, पर्वत टूटने लगे, अग्नि स्वयं कांप उठी। अंत में हनुमान ने गदा नहीं, राम नाम का उच्चार किया। जय श्री राम। डेन व ध्वनि विद्युत बनकर दैत्य के हृदय को भेद गई। असुर भस्म हो गया। देवताओं ने आकाश से घोषणा की, राम नाम का पहरेदार हनुमान अमर रहे। अमर लीला। हनुमान आज भी पृथ्वी पर बहुतों ने दर्शन किया है। हनुमान के हिमालय की निर्जन गुफाओं में, रामेश्वरम के तट पर चोल वनों में, और नेपाल की दिव्य घाटियों में कई बार पहाड़ों में साधुओं ने कहा, रात्रि में एक विशाल वानर बैठकर राम नाम का जप करता दिखा। वह कोई कल्पना नहीं, वह हनुमान ही है। शिव और हनुमान हर मंदिर में साथ, जहां शिव जी की पूजा होती है, बिना कहे ही वहां हनुमान का संरक्षण उपस्थित रहता है। क्योंकि शिव ने कहा था, मेरे शिवलिंग पर संकट तभी नहीं आएगा जब रुद्रावतार हनुमान उसकी रक्षा करेंगे। इसलिए कई प्राचीन मंदिरों में दाएं शिव, बाएं हनुमान, यह अदृश्य रक्षा कवच है। राम और शिव का एकत्व। हनुमान ही साक्षी, एक अद्भुत रहस्य। शिव को राम का सबसे बड़ा भक्त कहते हैं और हनुमान शिव का, और हनुमान कहते हैं, मेरे राम ही मेरे शिव हैं और मेरे शिव ही मेरे राम हैं। राम शिव में भेद करने वाला आध्यात्मिक दरवाजे पर ही रुक जाता है। भविष्य में हनुमान की अंतिम भूमिका, जब कलयुग अंत के करीब होगा, अन्याय चरम सीमा पर, मानवता विनाश के कगार पर, धर्म शून्य के समान, तब कल के अवतार प्रकट होंगे। किंतु वे अकेले नहीं आएंगे। उनके अग्रदूत, मार्गदर्शक और सैन्य नायक होंगे। महाबली, महाशक्तिशाली, रुद्रावतारी हनुमान। शिव स्वयं यह भविष्यवाणी करते हैं, कल की मेरे रुद्र के साथ मिलकर अधर्म का अंत करेंगे। और तब हनुमान कहेंगे, मैंने राम को देखा है और अब राम एक बार फिर आए हैं। प्रलय काल का संकेत। कल्पों के बदलाव के साथ सृष्टि एक बार फिर प्रलय के समीप पहुंचने लगी। अधर्म, प्रचंड दैत्य सत्ता, अनियंत्रित मानवता, पथभ्रष्ट प्राणियों में करुणा का क्षय। देवताओं की सभा हुई और सभी बोले, अब केवल रुद्र ही संभाल सकते हैं यह प्रलय। शिव शांत रहे, पर उनकी तीसरी आंख में क्रोध और करुणा एक साथ जल रही थी। उन्होंने हनुमान को स्मरण किया। क्षण भर में पवन पुत्र वहां उपस्थित। शिव आज्ञा। अंतिम आदेश। शिव बोले, रुद्र, हमारा यह अवतार रूप अब पूर्णता चाहता है। हनुमान ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, आपका आदेश मेरे लिए जीवन का अर्थ है, कहिए मैं क्या करूं। तब शिव ने घोषणा की, अब समय है कि तुम और मैं एक हो जाएं। ये देव दैत्यों सहित समस्त लोग इस वचन से चकित हो उठे। एकत्व का ब्रह्म युद्ध, लेकिन इस मार्ग में था अत्यंत भयंकर प्रलय दैत्य।
कालांतकासुर, जो समय को ही निगलने की शक्ति रखता था, उसने घोषणा की, न शिव रहेगा न हनुमान, मैं समय को समाप्त कर दूंगा। और युद्ध आरंभ हुआ। सर्वत्र प्रचंड अग्नि, अग्नि पर समय का पहरा, समय पर दैत्य की पकड़। हनुमान ने अपने भीतर छिपे परम रुद्र को पुकारा, एयूएम नमः शिवाय। उनके भीतर से महाकाल प्रकट हुए। वलयाकार आंधियां कालांतकासुर पर टूटी। सृष्टि और प्रलय दोनों मिलकर दैत्य को भस्म कर गए। वह विनश्वर हो गया। समय सुरक्षित हो गया। सृष्टि बच गई। शिव और हनुमान तत्व का अद्वैत युद्ध के पश्चात शिव बोले, अब संसार को जानने दो कि भक्त और भगवान कोई दो नहीं, एक ही तत्व हैं। शिव ने अपने हृदय से रुद्राग्नि निकाली और हनुमान ने अपने हृदय से राम भक्ति। दोनों अग्नियां मिलकर एक ही स्वर में प्रज्वलित हुईं, एयूएम राम शिवाय नमः। और फिर शिव हनुमान में समाये और हनुमान शिव में विलीन हो गए। अब कोई विभाजन नहीं, केवल एकत्व। शिव हनुमान एक अद्भुत, अविनाशी, अनंत तत्व। सृष्टि में उनका कार्य अब भी जारी। हालांकि एक हो गए, पर लीला हेतु उनके दो रूपों का अस्तित्व आज भी विद्यमान है। शिव योग और परम तत्व के रक्षक हनुमान, धर्म और भक्ति मार्ग के रक्षक शिव निवास करते हैं। कैलाश लोक में हनुमान विचरते हैं। पृथ्वी के कलयुग में उनका वचन आज भी अमर। जहां राम का नाम होगा वहां हम अवश्य होंगे। कल की अवतार, अंतिम संग्राम। भविष्य में जब कलयुग का अंधकार अंतिम सीमा छू लेगा, तब कल के अवतार प्रकट होंगे और उनके अग्र सेनापति स्वयं रुद्र रूप हनुमान। वह अंतिम संग्राम होगा। धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार, सृष्टि और प्रलय के मध्य उस युद्ध का नाम रुद्र राम महायुद्ध, जहां अंततः धर्म की विजय और कलयुग का अंत होगा। ब्रह्म सिद्धांत यह कहानी नहीं, यह सत्य है। हनुमान शिव हैं, शिव हनुमान हैं। दोनों में राम तत्व बहता है और राम ही मूल ब्रह्म है। एक पंक्ति में निष्कर्ष, शक्ति शिव से, शिवत्व हनुमान से और हनुमान राम से, यह अनंत चक्र है। संपूर्ण महागाथा का संदेश, तत्व शिव हनुमान, रूप जगत गुरु, जगत रक्षक, कर्तव्य संतुलन, सेवा, भाव ज्ञान भक्ति, तत्व निराकार साकार। परंतु अंत में शिव ही हनुमान का हृदय है और हनुमान ही शिव की आत्मा। शिव और हनुमान का दिव्य संबंध। अंतिम अध्याय। अयोध्या में भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद भी हनुमान का हृदय एक ही नाम के साथ जुड़ा था, राम। राम राम। उन्हें न कभी विश्राम की आवश्यकता थी, न किसी सम्मान की। उनके लिए जीवन का अर्थ केवल श्री राम की सेवा था। लंका की भूमि पर फिर एक परीक्षा एक समय की बात है। लंका में रावण के भाई विभीषण ने रामराज की मर्यादा अनुसार सत्य और धर्म को कायम रखा, परंतु राक्षसी प्रवृत्ति के कुछ लोग अभी भी राम भक्तों के प्रति वैमनस्य रखते थे। हनुमान जब पुनः लंका में गए तो कुछ दुष्टों ने उनका अपमान किया और कहा, तुम तो शिव का अंश होने का घमंड रखते हो, दिखाओ अपनी शक्ति। ए हनुमान मुस्कुराए, जिस शक्ति का मैं उपयोग करता हूं वह केवल राम की इच्छा से है, स्वयं से कुछ नहीं। किंतु अपमान का यह प्रसंग शांत नहीं हुआ, वह आग की तरह फैल गया। हनुमान भीतर ही भीतर उदास हो गए। यह अपमान उनका नहीं था, भगवान शिव के वरदान का था। उन्होंने मन ही मन शिव का ध्यान लगाया और विनम्र भाव से प्रार्थना की, प्रभो, यदि कोई त्रुटि मुझसे हुई है तो दंड दीजिए, परंतु आपके नाम का अपमान मैं सह नहीं सकता। हिमालय पर शिव का प्रकट होना, उसी क्षण कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव ने अपने प्रिय अंश की पुकार सुन ली। उनकी जटा से प्रचंड ज्योति निकली और वे सीधे उसी स्थान पर प्रकट हुए जहां हनुमान ध्यान मग्न थे। शिव ने आगे बढ़कर हनुमान को गले लगाया, पुत्र, विनम्रता तेरी पहचान है, दूसरों के शब्दों से तेरा तेज कम नहीं हो सकता। हनुमान उसी क्षण शिव के सामने दंड वत लेट गए। मुझे आपकी सेवा का और अवसर दीजिए प्रभु। शिव मुस्कुराए और बोले, तूने राम के प्रेम में मुझे अर्पित कर दिया है, अब जो भी राम भक्ति करेगा उसमें तेरा अंश भी समाया रहेगा। शिव का अद्भुत वरदान। शिव ने हनुमान को आशीर्वाद देते हुए कहा, जहां जहां राम कथा गाई जाएगी वहां हनुमान स्वतः उपस्थित रहेंगे। जब भी भक्त आपका स्मरण करेगा उसकी सारी बाधाएं दूर होंगी। तुम अमर रहोगे जब तक इस सृष्टि में राम नाम की ध्वनि गूंजती रहेगी। प्रभु, आपका निर्देश मेरे जीवन का धर्म है। राम, शिव, हनुमान का अखंड प्रेम तभी दिव्य आकाश से
प्रभु श्री राम की आवाज आई, हनुमान, तुम केवल मेरा ही नहीं, शिव का भी अनंत स्वरूप हो। इस जगत में राम और शिव अलग नहीं, एक आत्मा के दो नाम हैं। शिव भी बोले, जिनके हृदय में राम बसे हैं वही सच्चे शिव भक्त हैं। हनुमान की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। निष्कर्ष, भक्त और भगवान का सर्वोच्च मिलन, हनुमान पृथ्वी पर लौट आए और पुनः भक्ति के मार्ग पर चल पड़े। अब उनका हर कदम एक संदेश देता है। भक्ति में गर्व नहीं, समर्पण होना चाहिए। भगवान से बढ़िया कुछ नहीं और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। आज भी जब एक भक्त श्रद्धा से कहता है जय श्री राम, तो उसके साथ ही कहीं अदृश्य रूप से गूंजता है AUM नमः शिवाय। और उस संग गहराई में छिपी एक शक्ति मुस्कुराती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।